तो बच्चों, मैं शैलेंद्र सिंह तोमर, गवर्नमेंट HHS रछेड़। आज मैं आपको सेल के बारे में बताऊंगा। काफ़ी दिनों से सेल पर अपन नहीं आ पाए थे। सेल से पहले की चीज़ें समझ रहे थे। सेल को समझने के लिए चाहे इसमें एक चीज़ पहले ही समझ लें, एनोड और कैथोड में जो कन्फ्यूजन होता है वो बिल्कुल ना रखें। हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कैथोड कहलाएगा और जिस रोड पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो एनोड कहलाएगा। और दूसरी बात, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग अलग है। इसलिए अपन प्राथमिक सेल को अलग समझेंगे और द्वितीयक सेल को अलग समझेंगे। साधारण वोल्टेज सेल ये प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है। इस उदाहरण से अपन प्राथमिक सेल को समझने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक सेल में रोडों की चार्जिंग अपने आप होती है और जिस रोड पर ऋणायन जाते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो कैथोड बन जाता है, और जिस रोड पर धनायन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं वो एनोड बन जाता है। तो यहाँ पर जो साधारण वोल्टेज सेल है उसमें अपन एक जिंक की रॉड लेंगे और एक कॉपर की रॉड लेंगे, उसको H2SO4 के घोल में डाल देंगे और ये H2SO4 है जो अपना विद्युत अपघट्ट का काम करता है। और यहाँ पर अपन को पहले से निर्धारित नहीं करना है, लेकिन समझाने के लिए लिख दिया है। यहाँ पर एनोड का काम करता है कॉपर और कैथोड का काम करती है जिंक की रॉड। विद्युत अपघट्ट का काम करता है कौन? H2SO4। अब इसमें अपन क्रियाविधि को समझेंगे। जैसे ही H2SO4 को, जैसे कि अपन ने पहले आयनन में समझा था कि विद्युत संयोजी यौगिक को जल में घोला जाता है तो अपने आयनों में टूट जाता है। तो यहाँ पर H2SO4 H+ और SO4- आयन में विभक्त हो जाएगा। ठीक है। अब अपन को ये समझना है कि SO4 जो ऋणायन है और H+ जो धनायन है वो कौन कौन सी रोड पर, कौन सा आयन कौन सी रोड पर जाएगा। इसको समझने के लिए अभी मैंने आपको समझाया था विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसको अपन समझ लेंगे। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी दी है, इसमें जो अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है। अपचयन विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अब ये माइनस में है अपचयन विभव। माइनस का मतलब हुआ कम, प्लस का मतलब हुआ ज़्यादा। तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो अपचयन विभव बढ़ता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रवृत्ति है वो कम होती जाएगी। यानी कि जो ऊपर वाले का अपचयन विभव सबसे कम है, ऊपर वाले तत्व का, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा। और नीचे वाले तत्व का अपचयन विभव अधिक है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रवृत्ति कम होगी। यानी ऊपर वाले की अपेक्षा नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन जो है मुश्किल से जुड़ेगा। और यहाँ पर अपन ने साधारण वोल्टेज सेल में जिंक की रॉड ली और कॉपर की रॉड ली है। तो जिंक और कॉपर को समझते हैं। जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति जिंक में ज़्यादा होगी कॉपर के सापेक्ष में। इसलिए SO4 जो आयन है, SO4 पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो SO4 आयन कहाँ पर जाएगा? जिंक पर जाएगा, क्योंकि उसका अपचयन कम है तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखेगा। अतः वो क्या करेगा? SO4 ऋणायन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और SO4 आयन चार्ज खत्म हो जाएगा और SO4 Zn से क्रिया करके ZnSO4 बन जाएगा। जब SO4 अपने इलेक्ट्रॉन जिंक की रॉड को दे देगा तो क्या होगा? जिंक की रॉड ऋणावेशित होने लगेगी। जब जिंक की रॉड ऋणावेशित होने लगेगी तो अपन क्या करेंगे? जिंक को कैथोड मान लेंगे। क्यों कैथोड माने? ऋणात्मक रॉड। ठीक है। अब अपन कॉपर पर चलते हैं। तो कॉपर चूँकि हाइड्रोजन से नीचे है, कॉपर जिंक की अपेक्षा भी नीचे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा, क्योंकि उसका अपचयन विभव अधिक है। अपचयन विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन दे देगा आसानी से। तो और यहाँ पर क्या हो, इसलिए जो H+ आयन है वो कॉपर पर जाएगा। क्यों? क्योंकि H+ आयन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो कॉपर जो है जिंक की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा और वहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और कॉपर धनावेशित होने लगेगा। अब कॉपर धनावेशित होने लगा और जिंक ऋणावेशित होने लगी, तो जिंक पर ऋणावेश आता जाएगा और कॉपर पर धनावेश आता जाएगा। तो क्या होगा? अपन जिंक को अपन कैथोड मान लेंगे, जिंक की रॉड को, और कॉपर की रॉड को अपन क्या मान लेंगे? एनोड मान लेंगे। अब अपन समझते हैं, अब चूँकि ऋणावेशित हो गई रॉड, ये धनावेशित हो गई। अब जैसे ही अपन इसको बाहरी परपथ में एक तार के द्वारा दोनों रॉड को जोड़ देंगे तो जिस पर कैथोड है, यानी कि जिस पर ऋणावेश आ गया था, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे
और धनावेश पर पहुंचते जाएंगे। तो बाह्य परपथ में जो है धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत मानी जाती है, तो धारा जो है बहने लगेगी और क्या होगा, इन दोनों रॉडों का डिस्चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम इसको जो है दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक सेल जो है अनुत्क्रमणीय सेल होते हैं, यानी कि अपन जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं, लेकिन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी रासायनिक क्रिया होती है H2SO4 जब टूटता है, इस प्रकार जो है जिंक कैथोड बन जाती है और कॉपर एनोड बन जाता है। मतलब जिंक की रोड पर धनावेश आ जाता है, एनोड की और कॉपर की रोड पर धनावेश आ जाता है और जिंक की रोड पर ऋणावेश आ जाता है। और जब अपन उनको दोनों को तार से जोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, धारा बहने लगेगी। तो ये जो है प्राथमिक सेल इस प्रकार काम करते हैं। तो कॉपर के धनावेशित एवं जिंक के ऋणावेशित हो जाने के बाद बाह्य परपथ द्वारा आपस में जोड़ते हैं तो क्या होगा, एनोड कॉपर से कैथोड जिंक की ओर धारा आई बहने लगेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की ओर चलने लगेंगे। तो ये जो है अपना पूरा काय का कॉन्सेप्ट था प्राथमिक सेल का। तो प्राथमिक सेल में हमें जो मुख्य बात है वो सबसे पहले ये ध्यान रखनी होगी कि पहले से कैथोड और एनोड निर्धारित नहीं होते हैं। जिस रॉड पर ऋणायन जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा उस पर ऋणावेश आ जाता है, और जिस रॉड पर धनायन जाएगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर धनावेश आ जाएगा। इस प्रकार से एक रॉड पर ऋणावेश आ जाता है, एक रॉड पर धनावेश आ जाता है। जिस रॉड पर ऋणावेश आएगा उसको जो है कैथोड कहलाती है, और जिस रॉड पर धनावेश आ जाता है वो एनोड कहलाती है। और जब अपन उनको जोड़ेंगे तो जो है सीधी सी बात है कि जो ऋणावेशित रॉड है उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, धनावेशित जो रॉड होगा उसकी तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और धारा जो उल्टी दिशा में मानी जाती है। तो ये सिंपल सा उदाहरण था जो अपना प्राथमिक सेल समझने के लिए। इसको समझने के लिए विद्युत अपघटन, आयनन, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको। और ये विद्युत रासायनिक श्रेणी को और थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। जो ऊपर वाला तत्व होता है उसका अपचयन विभव कम होता है, नीचे वाले तत्वों का ऊपर वालों के अपेक्षा अपचयन विभव ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो अपचयन को मानते हैं इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, यानी कि जिसका अपचयन विभव कम है, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत है, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसलिए इस केस में जो है जिंक कॉपर से ऊपर है, तो जिंक जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन देगा। इसलिए जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से कैथोड बन जाती है, और कॉपर की रॉड जो है इलेक्ट्रॉन देने की वजह से एनोड बन जाती है। तो ये जो है पूरा अपना जो प्राथमिक सेल का एक जो उदाहरण है, साधारण वोल्टी सेल। ठीक है, इसको अपन समझें और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और अब मैं आपको द्वितीयक सेल के बारे में बताऊंगा। द्वितीयक सेल के बारे में थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। द्वितीयक सेल में पहले अपन बाह्य स्रोत से उसको चार्ज करते हैं, और जब स्रोत हटा के उसको परपथ में जोड़ देते हैं तो उसकी डिस्चार्जिंग होने लगती है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर यही है कि द्वितीयक सेल में प्राथमिक सेल में जो है एनोड कैथोड इस आधार पर बनते हैं कि ऋणायन कहाँ जाएगा और धनायन कहाँ जाएगा, और द्वितीयक सेल में इस आधार पर अपन कैथोड और एनोड को निर्धारित करते हैं कि हमने चार्जिंग के दौरान जो है उन रॉडों को बाह्य बैटरी के किस सिरे से जोड़ा है, धनात्मक से अथवा ऋणात्मक से।